पार्ट 1। जब तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। कल्पना करो, आज रात जब तुम सोने जाओ तो तुम्हारे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुले। अंदर कोई दुश्मन नहीं आए, कोई चोर नहीं आए, बल्कि तुम्हारा ही एक दूसरा रूप अंदर आए। वो तुम्हारी तरफ देखे और मुस्कुरा कर कहे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किसी दुश्मन ने नहीं की, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद तुम्हारी अच्छाई ने की है। तुम क्या जवाब दोगे? क्योंकि सच यही है, दुनिया में ज्यादातर लोग हारते इसलिए नहीं कि वे कमजोर होते हैं, वे हारते हैं क्योंकि वे दुनिया को वैसा समझते हैं जैसी उन्हें होनी चाहिए, ना कि जैसी वो वास्तव में है। यहीं से शुरू होती है मैकियावेली की सबसे खतरनाक फिलॉसफी, एक ऐसी फिलॉसफी जिसे लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह इंसान के बारे में वो सच बताती है जिसे सुनकर आत्मा तक कांप जाती है। मैकियावेली ने कहा था, लोग तुम्हें तब तक प्यार करेंगे जब तक उनका फायदा तुमसे जुड़ा है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे बनो, सबकी मदद करो, ईमानदार रहो, लोगों पर भरोसा करो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि दुनिया के ज्यादातर लोग भी वही नियम नहीं मानते। तुम नियमों के साथ खेल रहे हो, वे परिणामों के साथ खेल रहे हैं, और यही कारण है कि कई बार सबसे अच्छा इंसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी की मदद की, कितनी बार किसी के लिए अपनी खुशी छोड़ी, कितनी बार किसी के लिए खड़े हुए, और बदले में क्या मिला? धोखा, उपेक्षा, भूल जाना। मैकियावेली कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी कि तुम अच्छे थे, गलती ये थी कि तुमने मान लिया कि बाकी लोग भी तुम्हारी तरह सोचते हैं। दुनिया का पहला नियम है, लोग तुम्हें उतना नहीं देखते जितना तुम खुद को देखते हो। वे तुम्हें इस आधार पर देखते हैं कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। अगर तुम उपयोगी हो तो तुम महत्वपूर्ण हो, अगर तुम उपयोगी नहीं रहे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। यह सुनकर बुरा लगता है, लेकिन शक्ति का खेल भावनाओं से नहीं चलता, वो हितों से चलता है। मैकियावेली ने राजाओं को एक बात समझाई थी, लोगों की बातों पर मत जाओ, उनके स्वार्थ को समझो, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, उसकी मुस्कान झूठी हो सकती है, उसकी वफादारी नकली हो सकती है, लेकिन उसका स्वार्थ कभी झूठ नहीं बोलता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों को नहीं, व्यवहार को पढ़ता है। अगर कोई तुम्हें हर दिन कहता है कि वो तुम्हारी परवाह करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गायब हो जाता है, तो उसका व्यवहार उसका सच है, उसके शब्द नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे लोगों को उनके वादों से आंकते हैं, जबकि शक्तिशाली लोग लोगों को उनके कर्मों से आंकते हैं। मैकियावेली कहता है, अगर तुम लोगों को समझना चाहते हो तो यह मत देखो कि वे क्या कहते हैं, यह देखो कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी इच्छा का गुलाम है। कोई पैसे का, कोई सम्मान का, कोई प्यार का, कोई सत्ता का, और जो इंसान लोगों की इच्छाओं को समझ लेता है वह लोगों को समझ लेता है। अब एक और खतरनाक सच, लोग तुम्हारी कमजोरी को माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत को नहीं। जब तुम नीचे होते हो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें खतरा नहीं लगते, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर उठने लगते हो तुम्हारी सफलता कई लोगों के लिए आईना बन जाती है। उन्हें अपनी असफलता दिखाई देने लगती है और वहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। मैकियावेली ने कहा था, दुश्मन अक्सर वे नहीं होते जो तुमसे नफरत करते हैं, दुश्मन वे होते हैं जो तुम्हारी जगह चाहते हैं। इसलिए दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। कुछ मुस्कुराहटें मुखौटे होती हैं, कुछ तारीफें जाल होती हैं, कुछ दोस्तियां अवसर होती हैं, और कुछ रिश्ते केवल तब तक रहते हैं जब तक तुम उनसे कुछ देते रहते हो। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? लोग सोचते हैं पैसा, कुछ सोचते हैं ताकत, कुछ सोचते हैं फेमसी, लेकिन मैकियावेली के अनुसार सबसे बड़ी शक्ति है लोगों को वैसे देखना जैसे वे वास्तव में हैं, ना कि वैसे जैसे तुम चाहते हो कि वे हों। क्योंकि भ्रम हमेशा दर्द देता है, सत्य हमेशा शक्ति देता है, और जिस दिन तुम लोगों को उनके असली रूप में देखना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन के आधे युद्ध खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम उस रहस्य की बात करेंगे जिससे मैकियावेली ने बताया था कि लोग प्यार से ज्यादा डर का सम्मान क्यों करते हैं, और क्यों दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग कभी पूरी तरह पार्ट 2। लोग प्यार भूल जाते हैं लेकिन डर कभी नहीं भूलते। कल्पना करो, तुम एक कमरे में खड़े हो, तुम्हारे सामने 100 लोग हैं, सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि वे तुम्हें पसंद करते हैं, वे तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन अचानक
तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती है, तुम्हारा प्रभाव खत्म हो जाता है, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। उन 100 लोगों में से कितने लोग तुम्हारे साथ रहेंगे? यहीं से शुरू होती है मैकियावेली की सबसे विवादास्पद शिक्षा। उसने कहा था, अगर तुम्हें प्यार और डर में से एक चुनना पड़े तो डर को चुनो। पहली बार सुनने पर यह क्रूर लगता है, लेकिन मैकियावेली इंसानों के उस पक्ष को देख रहा था जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। प्यार भावना है और भावनाएं बदलती रहती हैं। आज कोई तुमसे प्यार करता है, कल वही व्यक्ति किसी और से प्रभावित हो सकता है। आज कोई तुम्हारी कसम खाता है, कल उसका फायदा बदल गया तो उसकी वफादारी भी बदल सकती है। लेकिन डर इंसान के दिमाग में गहराई तक बैठ जाता है। डर उसे परिणामों की याद दिलाता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां केवल पसंद किए जाने पर नहीं टिकी होती, वे सम्मान और परिणामों के संतुलन पर टिकी होती है। मैकियावेली ये नहीं कह रहा था कि लोगों को आतंकित करो, वो कह रहा था कि लोगों को ये कभी मत भूलने दो कि तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम्हारी कीमत है और तुम्हारे साथ गलत करने का परिणाम है। क्योंकि जिस इंसान की कोई सीमा नहीं होती उसे दुनिया गंभीरता से नहीं लेती। सोचो, कितनी बार तुमने लोगों को दूसरा मौका दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अंत में क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझ लिया। यही वह जगह है जहां अच्छे लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। वे सोचते हैं कि बार बार माफ कर देना महानता है, लेकिन कई बार बार माफ करना दूसरों को यह सिखा देता है कि तुम्हें चोट पहुंचाने की कोई कीमत नहीं है। मैकियावेली कहता है, दयालु बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारे ऊपर चलने लगे। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो तुम्हारी अच्छाई की कदर करेंगे, और दूसरे वे जो तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करेंगे। समस्या यह है कि शुरुआत में दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति भरोसा धीरे धीरे करता है। वो लोगों को समय देता है, उन्हें परखता है, उनके व्यवहार को देखता है। क्योंकि नकली चेहरा कुछ दिन टिक सकता है, कुछ महीने भी टिक सकता है, लेकिन हमेशा नहीं टिक सकता। एक दिन असली इरादे सामने आ ही जाते हैं। मैकियावेली ने एक और खतरनाक बात कही थी, लोग उस व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिसे वे प्यार करते हैं, बनाम उस व्यक्ति के जिससे वे डरते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार में लोग मान लेते हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा, वहां लोग सावधान रहते हैं। यही कारण है कि जीवन में केवल अच्छा होना काफी नहीं है, तुम्हें मजबूत भी दिखना होगा। अगर तुम केवल दयालु हो तो लोग तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम केवल कठोर हो तो लोग तुमसे नफरत करेंगे। लेकिन अगर तुम दयालु भी हो और मजबूत भी, तब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। याद रखो, सम्मान और लोकप्रियता एक जैसी चीज नहीं है। बहुत से लोग लोकप्रियता होते हैं लेकिन प्रभावशाली नहीं। बहुत से लोग पसंद किए जाते हैं लेकिन गंभीरता से नहीं लिए जाते। मैकियावेली लोकप्रियता नहीं चाहता था, वह प्रभाव चाहता था। वह ऐसी शक्ति चाहता था जो लोगों की राय बदलने से खत्म न हो। और इसी कारण उसने कहा, शेर और लोमड़ी दोनों बनो। शेर ताकत का प्रतीक है, लोमड़ी बुद्धि का। सिर्फ शेर बनने वाला जाल में फंस जाएगा, सिर्फ लोमड़ी बनने वाला भेड़ियों द्वारा खा लिया जाएगा। लेकिन जो दोनों बन जाता है उसे हराना कठिन हो जाता है। आज की दुनिया में भी यही सच है। ऑफिस में, बिजनेस में, रिश्तों में, दोस्ती में, हर जगह तुम्हें इतना मजबूत होना होगा कि लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करें, और इतना बुद्धिमान होना होगा कि लोग तुम्हारे इरादों को पूरी तरह पढ़ ना सकें। क्योंकि हर बात बताना बुद्धिमानी नहीं होती, हर योजना दिखाना भी बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ जीतें खामोशी में तैयार होती है, और जब दुनिया को उनके बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो हर समय अपनी ताकत दिखाता है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो अपनी ताकत छिपा कर रखता है, और जब समय आता है तब पूरी दुनिया को उसकी गहराई का एहसास होता है। लेकिन शक्ति का सबसे अंधेरा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि लोग सच से ज्यादा भ्रम पर क्यों विश्वास करते हैं, और क्यों दुनिया अक्सर वास्तविकता नहीं बल्कि दिखावे से संचालित होती है। पार्ट 3, दुनिया सच से नहीं दिखावे से चलती है। कल्पना करो, 2 आदमी एक ही शहर में रहते हैं। पहला आदमी वास्तव में बुद्धिमान है, दूसरा आदमी केवल बुद्धिमान दिखता है। पहला आदमी चुपचाप काम करता है, दूसरा आदमी हर जगह अपनी छवि बनाता है। कुछ साल बाद लोग किसे ज्यादा शक्तिशाली समझेंगे? दूसरे आदमी को,
यही वह अंधेरा सच है जिसे मैकियावेली ने बहुत पहले समझ लिया था। उसने कहा था, लोग आंखों से ज्यादा निर्णय लेते हैं, दिमाग से कम। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे अंदर का सच नहीं देख सकता, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारा बाहरी रूप देख सकता है। तुम्हारी छवि, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी उपस्थिति। और इसी वजह से दुनिया में कई बार दिखावा वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये सुनकर लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हम मानना चाहते हैं कि केवल सच्चाई मायने रखती है। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास उन लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने लोगों की धारणाओं को नियंत्रित करके शक्ति हासिल की। मैकियावेली ने कहा, यदि तुम केवल अच्छे हो लेकिन लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, तो तुम्हारी अच्छाई तुम्हें नहीं बचाएगी। और यदि तुम मजबूत हो लेकिन लोग तुम्हें महत्वहीन समझते हैं, तो तुम्हारी ताकत भी बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसान वास्तविकता से पहले धारणा पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि आत्मविश्वास इतना शक्तिशाली हथियार है। कई बार आत्मविश्वास ज्ञान से भी ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि अधिकांश लोग पहले ये तय करते हैं कि वे तुम्हें कैसे देखेंगे, फिर तुम्हारी बात सुनते हैं। मैकियावेली कहता है, अपनी छवि को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे इरादों को नहीं देखती, दुनिया तुम्हारे संकेतों को देखती है। अगर तुम हमेशा अपनी कीमत कम करके दिखाओगे, तो दुनिया भी तुम्हारी कीमत कम लगाएगी। अगर तुम हर समय लोगों की मंजूरी मांगोगे, तो लोग तुम्हें बराबरी का नहीं, जरूरतमंद समझेंगे। शक्ति का एक हिस्सा वास्तविक होता है, लेकिन दूसरा हिस्सा लोगों की कल्पना में मौजूद होता है। और कई बार कल्पना वाला हिस्सा ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब एक और खतरनाक सच, हर इंसान मुखौटा पहनता है। कोई दयालुता का, कोई विनम्रता का, कोई ईमानदारी का, कोई सफलता का। लेकिन समय हर मुखौटे का दुश्मन है। समय धीरे धीरे इंसान का असली चेहरा बाहर ले आता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होता। वो पैटर्न देखता है, आदतें देखता है, दोहराए जाने वाले व्यवहार देखता है। क्योंकि इंसान कभी कभी झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका पैटर्न नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार वही काम करता है, तो वही उसका असली चरित्र है। मैकियावेली के अनुसार सबसे बड़ी गलती है किसी को वैसा मान लेना जैसा वो दिखता है, क्योंकि दिखावा सबसे पुराना हथियार है। कुछ लोग कमजोर दिखते हैं लेकिन बेहद खतरनाक होते हैं। कुछ लोग शक्तिशाली दिखते हैं लेकिन अंदर से डरे हुए होते हैं। कुछ लोग मित्र दिखते हैं लेकिन अवसर की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और कुछ लोग दुश्मन दिखते हैं लेकिन वास्तव में तुम्हें सच दिखा रहे होते हैं। इसलिए समझदार इंसान जल्दी निर्णय नहीं लेता। वो देखता है, सुनता है, इंतजार करता है और फिर फैसला करता है। अब सोचो, दुनिया में सबसे दुर्लभ शक्ति क्या है? पैसा नहीं, प्रसिद्धि नहीं, सत्ता भी नहीं। सबसे दुर्लभ शक्ति है अपने भावनाओं पर नियंत्रण। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, वो कुछ समय के लिए तुम्हें नियंत्रित भी कर सकता है। जो व्यक्ति तुम्हें डराकर निर्णय बदलवा सकता है, वो तुम्हारी दिशा तय कर सकता है। और जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, वह तुम्हारे मन में प्रवेश कर चुका है। मैकियावेली समझता था कि असली युद्ध तलवारों से नहीं लड़े जाते, असली युद्ध दिमाग के अंदर लड़े जाते हैं। और जो अपने दिमाग पर शासन कर लेता है, उसे हराना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अभी सबसे अंधेरा अध्याय बाकी है, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि शक्ति का अंतिम नियम क्या है। क्यों सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसे अब खोने का डर नहीं होता, और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों के खेल में मोहरे बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग। पार्ट 4, सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसे अब कुछ खोने का डर नहीं। रात के 3 बजे है, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक आदमी जाग रहा है। वो खिड़की के पास बैठा है। न उसके चेहरे पर डर है, न उम्मीद, न किसी की मंजूरी पाने की इच्छा, और न ही किसी को कुछ साबित करने की जरूरत। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा सच समझ लिया है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। वो सच ये है, जिस दिन तुम खोने के डर से मुक्त हो जाते हो, उसी दिन तुम सबसे शक्तिशाली बन जाते हो। मैकियावेली जानता था कि दुनिया का अधिकांश नियंत्रण डर पर टिका है। नौकरी खोने का डर, रिश्ता टूटने का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अकेले रह जाने का डर। और जो व्यक्ति तुम्हारे डर को समझ लेता है, वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए सत्ता हमेशा लोगों के डर का उपयोग करती है, कभी सम्मान के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी प्रेम के नाम पर।
लेकिन असली स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लेते हो। सोचो, अगर कल तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत ही ना रहे तो कितने फैसले बदल जाएंगे। अगर तुम्हें अस्वीकार होने का डर ना रहे जागरे तो तुम क्या करोगे। अगर तुम्हें आलोचना का डर न रहे तो तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ोगे। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे अपने सपनों से नहीं हारते, वे अपने डर से हारते हैं। मैकियावेली के अनुसार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, दूसरे वे जो परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल देते हैं। पहले लोग भीड़ बनते हैं, दूसरे लोग इतिहास बनाते हैं। लेकिन इतिहास बनाने की कीमत होती है अकेलापन, गलत समझा जाना, आलोचना, विरोध और कई बार विश्वासघात। यही कारण है कि महान शक्ति हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि शक्ति केवल पुरस्कार नहीं देती, वह परीक्षा भी लेती है। मैकियावेली ने कहा था, भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है, लेकिन साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। साहस का मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। अब एक अंतिम और सबसे अंधेरा सच, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जीते, वे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। माता पिता क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे वे अपने ही जीवन के कैदी बन जाते हैं। मैकियावेली कहता है, अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद को खो दोगे, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी चीज है अपनी असली पहचान खो देना। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय स्वीकृति चाहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो व्यक्ति हर समय प्रशंसा चाहता है वह कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति हर समय सुरक्षित रहना चाहता है वह कभी महान नहीं बन सकता। शक्ति का अंतिम नियम है, अपने मन का स्वामी बनो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे कोई बाहरी शक्ति लंबे समय तक नहीं हरा सकती। पैसा छीन सकता है, पद छीन सकता है, दोस्त छोड़ सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो तुम फिर से सब कुछ बना सकते हो। और अगर तुम्हारा मन कमजोर है तो तुम्हारी पास सब कुछ होते हुए भी तुम हार जाओगे। इसीलिए मैकियावेली की डार्क फिलॉसफी का सार क्रूरता नहीं है, उसका सार जागरूकता है। लोगों को वैसे देखना जैसे वे हैं, दुनिया को वैसा समझना जैसी वो है, और अपनी शक्ति को किसी और की मंजूरी पर निर्भर ना रहने देना। क्योंकि अंत में सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो। सबसे खतरनाक आदमी वो होता है जो खुद को समझ चुका हो, जो अपने डर पर विजय पा चुका हो, जो अकेले चल सकता हो और जिसे अब किसी से कुछ साबित करने की जरूरत ना हो। जब ऐसा इंसान कमरे में प्रवेश करता है तो वो शोर नहीं करता, वो धमकी नहीं देता, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उसकी खामोशी ही बता देती है कि खेल बदल चुका है। लोग तुम्हें तब तक नियंत्रित कर सकते हैं जब तक तुम खुद को नहीं समझते। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उसी दिन तुम उनके खेल से बाहर निकल जाओगे। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें अच्छा इंसान नहीं, खतरनाक इंसान बनाना सिखाते हैं।